सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय उसके 57 आयत से पढ़ेंगे। और तो लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमितिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। आसमानी खुदा मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर प्रभु जी। जितना आपके बड़ा बेटे आज का वचन देखे सुने पिता, वो परमेश्वर आपके वचन पर विश्वास करे प्रभु जी। जैसा आपको प्रभु कब्र में रखा लेकिन आपने तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी, उसी प्रकार आपके बेटा बेटे आत्मिकता में जिए पिता, और प्रार्थना वचन बन रहे, आपके मार्ग पे चलकर आपके राज्य के वारिस बने। मदद सहायता कर, पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोले और बातचीत खुदावन। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 57 आयत से पढ़ा कि जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमितिया का एक धनी मनुष्य था जो आप ही यीशु का चेला था आया, और उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चल गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम भी वहाँ कब्र के सामने बैठी थी और वे देख रही थी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा कि हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था तो कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसके चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुए के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम जहाँ पर देखते कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, क्रूस पर उसको टांग दिया गया, तब वे यीशु मसीह तीसरे पहर लगभग अपना प्राण त्याग दिया और वे परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दिया, और वे अपने आप को अपने जीवन से अपनी आत्मा को त्याग दिया। और उसके बाद जब उसके शव को एक यूसुफ नाम का अरमितिया जो एक धनी व्यक्ति था, वो यीशु मसीह का चेला था, उसने उस पिलातुस के पास जाकर उसकी शव को यानी उसकी बॉडी को मांगा और उसे जहाँ पर उन्होंने एक कब्र खुदवाई थी चट्टान में, वहाँ पर रख दिया। और रखने के बाद वहाँ पर जब रखा तो मरियम मगदलिनी और मरियम भी वहाँ पर थी। और जब तीसरे दिन के तैयारी के दिन था, उस समय से लगाकर प्रधान याजकों ने जब पिलातुस के पास इकट्ठा कर उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति ऐसा है जो यीशु मसीह को क्या बोले, भरमाने वाला। लेकिन उनको पता नहीं कि यीशु मसीह ने सच कहा था। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इस मंदिर को गिरा दो या ढा दो। तो उसी प्रकार यीशु मसीह को वो कह रहे हैं कि वह तीसरे दिन अगर वो जी उठेगा तो मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। वो कहा था आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक यीशु मसीह की बॉडी की रखवाली करे। और वहाँ पर लिखा कि यीशु मसीह के पहरुए 3 दिन तक उसकी अच्छी से अच्छी रखवाली करी, और उन्होंने उस कब्र के ऊपर हिला डुला नहीं, लेकिन वहाँ पर अच्छे मजबूती के साथ कहीं पहरों को वहाँ पर रखा और रखवाली किया ताकि यीशु मसीह की बॉडी उठाकर ना ले जाए। हालेलुया। और इस बात को जब हम देखते तो मोहर लगाकर कब्र की रखवाली कर रहे थे। मोहर लगाना मतलब कुछ कुछ अंगूठी हो सकती है, कुछ भी चीज़ ऐसी जा कि वो हिल ना सके, वो गिरे नहीं। अगर गिर गए समझ दो कि वो निकल गया, ऐसा कुछ उनके डाउट होगा, इसलिए उन्होंने रखा, मोहर लगाया ताकि कोई भी उसको टच ना करे और कोई भी छुए ना। और सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने को आए। 3 दिन के बाद यानी कि तीसरे दिन जैसा भोर हुआ, तीसरे दिन ये मरियम मगदलिनी और मरियम जो दूसरी थी वो कब्र को देखने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गए। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। वहाँ पर जो पहरुए जो दे रहे थे वो भी क्या हुए, मृतक के समान
मृत्यु के समान हो गए, वो मरे हुए से हो गए और वे काँप उठे कि अरे ये सब कैसा हो गया, क्योंकि वहाँ पर भूकंप हुआ और वो पत्थर हट गया और वहाँ पर एक स्वर्गदूत एक बिजली का सा वहाँ पर उतर कर उस पत्थर पे बैठ गया। पहरुए भी काँप उठे कि अब हमारा क्या होगा। उसके भाई सिपाही काँप उठे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह देखो जिस स्थान को जहाँ यीशु मसीह प्रभु पड़ा था। हालेलुया। उन्होंने कहा कि स्थान को देखो, आओ अंदर आ जाओ, देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने वचन के निमित्त जी उठा है। वहाँ यह नहीं है परंतु वह जी उठा है। और शीघ्र जाकर अपने उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा और वह तुझे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसको दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। वो स्वर्गदूत ने कहा कि जाओ तुम कह दो कि वह गलील में जाएगा, गलील नगर में जाएगा और तुम वहाँ पर उसको दर्शन पाओगे। और ये बातें अपने चेलों से यीशु मसीह पहले से कहा था कि मैं तीसरे दिन उठूँगा और मैं गलील में तुझे मिलूँगा। ये बातें कहा था और दोबारा उस बात को दोहराते हुए स्वर्गदूतों ने कहा। वे बड़े भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ी गए। तब यीशु ने उन्हें मिला और कहा, सलाम। यीशु मसीह मगदलनी मरियम और दूसरी मरियम को मिला और कहा कि सलाम। और वो पहचान नहीं पा रही थी। वहाँ पर आगे देखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने पहचान नहीं पाया और उनके पास आकर उसके पाँव पकड़कर उसके दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जहाँ वह मुझे देखेंगे। हालेलुया। वो कहा कि मेरे भाई, यानी कि अपने चेलों को क्या कहा, भाई बनाया। तीसरे दिन जुटा मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम ने क्या किया, उसको दंडवत किया। मेरे जो हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी कब्र के अंदर नहीं, कब्र आज भी यीशु मसीह की खाली है। आप और मेरे लिए वो जी उठा है। आज भी वो तीसरे स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। लोग कहते कि वो अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचाएगा। अरे आपको नहीं पता कि वो पहरुए वहाँ पर बैठे थे। वो भी आश्चर्य हो गए जब वो स्वर्गदूत वहाँ से उतरे, उस पत्थर को लुढ़का दिया, हटा दिया और वे पहरुए भी एक मृत्यु के समान हो चुके थे। इतना सामर्थ्य दूत के अंदर था। तो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र, तो उसके अंदर कितना सामर्थ्य था, इसलिए वो जी उठा था, क्योंकि वो अपने वचन के निमित्त जी उठा था। और आज भी वो जीवित है और आज भी उसके जीवित कार्य लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ लेकर लोग खड़े होते हैं, क्योंकि यीशु आज भी जीवित और जीवित होकर वो जीवित काम करता भी है। लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं, लेकिन आपसे प्रभु कहता है कि वो जीत रहा है। आपका विश्वास करना कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए कोड़े खाया, मेरे लिए तीसरे दिन जुटा है, मैं यीशु का धन्यवाद दूंगा। आपको विश्वास करना है और जो विश्वास करेगा उसका उद्धार भी होगा और आशीष पाएगा, जीवन में अच्छाई पाएगा और बहुत सारे आशीष को लेकर के अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, आज की वचनात् के कलाम से मेरे पिता हमारी एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु, जितना आपके बेटा बेटे देखे सुने हैं वो आशीष पाए। आज से ये प्रार्थना में वचनों में विश्वास में मजबूत बने मेरे पिता, आपके राज्य धर्म की खोज करते हुए आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता प्रभु। जैसे आप जी उठे इनको आत्मिकता में जिला, वचनों में प्रार्थना मजबूत बना, सामर्थ्य शक्ति बल ताकत और हिम्मत दे, तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बना मेरे पिता। मैं सभी को तेरे खुदा निश्चित पिता प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गुड ब्लेस यू ऑल। जय